बिकॉज यू ऑलवेज बीन अ डस्की ब्यूटी एंड हमने उसको अप्रिशिएट करना है या हमने ये कहना कि नहीं कर दिया तो वो ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें बताऊं एक बात आज सीक्रेट, क्या? मैंने कोशिश की थी टीके लगवाने की। ना करे हाय मुझे एलर्जी हो गई। अल्लाह का शुक्र। और कोई मिलियंस एंड ट्रिलियंस में किसी एक इंसान को एलर्जी होती है, इसलिए अल्लाह मियां नहीं चाहता था मेरा रंग गोरा हो। You are beautiful. I'm just joking. Yeah, but I tried it. It led you. Yeah. Very good. अच्छा चलो, जब तुम्हारे पास इतनी टिप्स हैं तो कुछ टिप्स इन लोगों के लिए दो। लाइफ एंड ब्यूटी टिप्स में फिरदौस आशिक अवान, क्या करना चाहिए उन्हें अपनी लुक्स के लिए? हर रोजाना वो टीवी पे आई होती हैं, कुछ उनके लिए एडवाइस कि अपने आप को मजीद बेहतर। और आपको पता है वो मॉडल भी बनना चाहती थी एक जमाने में, वो बनना चाहती थी। एंड बाय द वे जरासीम वहां पे सारे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आई थिंक वो इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी ज्यादा। बिकॉज ऑब्वियसली बंदा कैसे दे, 24 घंटे आपने बाहर खड़े होने बातें करी है। आई फील फॉर समवन लाइक हर a nice skin regime, which mean I don't think उनके पास टाइम भी है। जब आप पॉलिटिशियन होते हो तो 15 से 20 मिनट में आपका मेकअप आर्टिस्ट आपको रेडी कर देते हैं। आपने उनका मेकअप देखा है? देखा तो हुआ है। बहरहाल आपके लिए क्या टिप्स हैं? A good skin regime, which means के रात को मेक श्योर के नाइट क्रीम एंड अंडर आई क्रीम लगा के सोया करें। सुबह उठ के अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बिकॉज इट विल हेल्प विद स्किन एंड अ नेचुरल ग्लो। ओके अच्छा जी, रिलेशनशिप टिप्स फॉर इमरान खान। अब उनकी देखिए तीसरी शादी चल रही है, तो कोई रिलेशनशिप टिप्स? देखिए तीसरी शादी तक तो इंसान को समझ आ जानी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चलो क्या करना है वो ना भी इंसान को समझ आए तो क्या नहीं करना है इंसान समझ जाता है। तो अगर जो क्या नहीं करना वो उसी पे अमल कर दे तो आई थिंक ही विल बी सेट फॉर लाइफ। गुड आंसर। अच्छा जी, लाइफ ब्यूटी एंड रिलेशनशिप टिप्स फॉर आमिर लियाकत, और स्पेशली वो भी मॉर्निंग शोज भी करते हैं। आप क्या बात कर रही हैं? आमिर लियाकत हमें टिप्स देंगे कि हम उन्हें देंगे? What are you talking about? You have nothing for him. I am going to ask him for tips for you and for me. अच्छा मरियम नवाज शरीफ जेल में है, जेल में टाइम कैसे गुजारे? कोई टिप्स? I think she should write her memoirs. I'm not joking, because वो जो एक एक्सपीरियंस जो उनकी मदर ने बाहर निकल के पॉलिटिकली एक स्टेप्स उठाए, being the daughter of a politician, then उन शूज को फिट करना. She's also someone who's a beauty icon, whether you like it or not. I mean, Maryam Nawaz is someone. I really admire her now. मैं उनका इंटरव्यू फेस टू फेस कर चुकी हूँ और मैं सकते में थी कि कोई इंसान इतना खूबसूरत और इतनी दूध मलाई हो सकता है। She was with me in college. और वो तब भी इतनी खूबसूरत थी। She's beautiful. The point is, again, I'm not in support of. It is not a support of political parties. No, it's not. Me just saying that she's beautiful. Now the point is, but I do hope that she maintains her beauty while she's there, because she's gorgeous. But the fact is, I think she should write her memoirs. उनकी कहानी देखिए, दिखने में जो इंसान खूबसूरत होता है, जो मुस्कुरा रहा होता है या जो मामलात, she probably has a really tough story also. मेरे ख्याल से अभी उनकी स्टोरी बन रही है, अभी मजीद और बन रही है। अच्छा, बैड रिलेशनशिप भी लाइफ में देखे, बैड मैरिज भी लाइफ में देखी। एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? शदीद जरूरी है। बात यह है कि माय हस्बैंड इज फैबुलस। मुझे 20 दफा कह चुका है कि अगर तुम तंग आ गई हो या तुम कभी, मैं घर आती हूँ बहुत तंग आती हूँ, आई हेट माय जॉब। जिस दिन मैंने एपीएस का शो किया मुझे उससे नफरत थी अपनी नौकरी से। जिस दिन मैंने कसूर के वाले बच्चों पे बात की मेरा कलेजा फट गया था। देयर आर डेज यू कम होम फ्रॉम वर्क एंड यू आर लाइक, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई हेट दिस। लेकिन उस दिन मेरा मियाँ मुझे घूम के कहता है कि जानी नहीं करना तो इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। और वो संभाल रहा है सब। बट द पॉइंट इज, इंडिपेंडेंस से जो आप एम्पावर होते हो और जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है वो और किसी चीज से नहीं आता। जो खवातीन घर पे रह के अपने बच्चे संभालती हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। होम मेकर से ज्यादा मुश्किल काम किसी का भी नहीं है। सो आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर होम मेकर्स। लेकिन अगर आप काम और बच्चे साथ लेके चलना चाहते हैं या सिर्फ काम करना चाहते हैं और आप यू डोंट इवन वांट टू हैव किड्स, यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, मोर पावर टू यू। हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो करे जो उसका जी चाहता है। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फॉर एग्जांपल वो जॉब नहीं करके पैसे कमाते तो फिर उनके हस्बैंड को उनको देने चाहिए पैसे कि ये तुम्हारा मंथली का है, तुम्हारा है, पॉकेट मनी। उसी हम ये बड़ी ज्यादती करते हैं ना मर्द, कहते हैं इसके अंदर सारा मैनेज करो। फिर औरत गिल्ट के मारे में उसमें 5 रुपए भी नहीं निकालती। हाँ। आपको पता है मैं अपने मियां से पॉकेट मनी लेती हूँ।
वेरी गुड, अपने लिए। वेरी गुड। और मैं उसको कहती हूँ Very good. मैं उसको कहती हूँ मेरी डेंटिंग पेंटिंग के पैसे हैं। वेरी गुड। मैं अपनी थ्रेडिंग कराऊं, मैं अपना मैनिक्योर कराऊं, मैं अपना पेडिक्योर मैं कराऊं, मैं जो मर्जी करूं। और मैं अपने मियाँ से कहती हूँ कि मेरे पैसे भी मेरे हैं और तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं। वेल डन। अच्छा नहीं इतनी ओवर नहीं होती लेकिन I'll get there. 20 years honey। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर भाई इज अ रॉक स्टार, वी लव हिम। अच्छा, जिस जुगन को मैं जानती हूँ और मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, और जो मॉर्निंग शो होस्ट वाली जुगन है, PG-13 जो जुगन है, आई मीन दैट इज PG 2। तो वो ये तुमने एक्वायर किया है पूरा, या तुम्हारे अंदर एक वो भी है और इट्स वर्क? देखें, एक सैयदा मेहरबानो काजिम है जो मेरा असल नाम है, और एक जुगन काजिम है। जुगन काजिम इज अ मैड बबली इन योर फेस पर्सन, बट एक सेंसिटिव तमीजदार एहतराम वाली लड़की जिसको घर में कुछ लोगों की, बड़ों की, छोटों की इज्जत करना सिखाई गई, वो भी मेरे अंदर है। अब बात ये है कि मैं ऑन एयर जाके एक सर्टेन काइंड ऑफ पर्सोना भी टेक ऑन कर सकती थी, जिसमें लोग मुझे जुगन जी बुलाएं, और या मैं जुगन आपी बन सकती थी, और शायद जुगन आपी बन के लोग मुझे अपने घरों में भी इनवाइट करते और चाहते कि मैं जो बातें करूं कि कहूं और करूं वो उनको फॉलो करें। सो आई चोज जुगन आपी ओवर जुगन जी। ओके ग्रेट, आई मेड अ चॉइस। अच्छा, दूसरा मुझे बताओ, अभी आजकल यू रियली फील फॉर कश्मीर इशू, यू स्पोक अ लॉट अबाउट इट। क्या कहना चाहोगी मेरे प्रोग्राम में भी, क्योंकि यहाँ पे भी लोग जब देखेंगे, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? पेलेट गन्स क्यों नहीं बैन हो रही? एक सिंपल सा सवाल है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से पेलेट गन्स ही बैन हो जाती हैं तो एक मेजर स्यापा तो खत्म हो जाएगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि अब मीडिया कर्फ्यू उठा देंगे, और मीडिया जो है वो ओपनली चीजें रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन खैर, फ्रीडम ऑफ प्रेस तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो जितनी फ्रीडम हो सकती है देखी जाएगी। किसी इंसान को हक नहीं है कि वो किसी और इंसान को टॉर्चर करे, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो जर्मन हो, वो फ्रेंच हो। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी है, मैं कश्मीर इशू नहीं, मैं इंसानियत के इशू के बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। कश्मीर में अगर ज्यादती हो रही है तो पाकिस्तान में भी ज्यादतियां हो रही हैं। सो अगर कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं तो पाकिस्तानी के बच्चे और यहाँ के लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंडियन लोग भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, कैन वी बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट? क्योंकि whether we like it or not, हम सबका एक दूसरे से एक रिश्ता है, और वो है इंसानियत का। उसके बाद आप डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज एंड मज़ाहिब से बिलोंग करते हैं। अगर सारे इंसान बन जाए तो बहुत से मसाइल और बहुत सी वॉर्स एंड एटॉमिक नॉनसेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, एक अपने इस पूरे जर्नी में तुमने फिल्म कर ली थी शान के साथ, वो क्या था? जुगन, बात ही नहीं करनी। अच्छा, रियली नहीं बात करनी? बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या हुआ था? किसने तुम्हारे साथ? गलती इंसान से ही होती है, जाती, पर हाँ। किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया? मेरा ओके हुआ ये, बिकॉज जो हमने सुना था कि वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई की एडेप्टेशन शान बना रहा है, और वो तुम मेजर वेरोनिका का रोल तुमने करना है। अच्छा, ये और हम उसका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये और उसके बाद जुगन आगे कुछ यूं करती छल्ला। अच्छा, छल्ला गाते हुआ ये था कि एक्चुअली वो फिल्म शान ने नहीं बनाई थी। वो फिल्म जो है वो फिल्म अल्ताफ हुसैन साहब ने डायरेक्ट की। तुम्हें वहां तक पहुंचाने का किसका काम था? ये मेरे पास अल्ताफ हुसैन साहब आए थे और मैंने शान से भी एडवाइस ली थी, एंड ही सेड इट्स अ गुड फिल्म, कर लो, यू नो, यू विल बी ऑन द मेन लीड। बाद में जब फिल्म शूट होना शुरू हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। डोंट फॉरगेट, दिस वाज माय फर्स्ट फिल्म एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। आपने उसके बाद देखा है कि मैंने कोई मूवी की है? नहीं। वो कहते हैं ना पंजाबी वाला त्रा निकल गया। मैंने कहा यार, उसके बाद मूवी मिली नहीं कि तुमने की नहीं? क्योंकि उसके बाद मिलना भी मुश्किल था वैसे जो वो फिल्म थी। I've done a film, an English film with Momal Productions called Sidair, वो पाकिस्तान और कैनेडियन वो है कोलैबोरेशन। उसके बाद मूवीज की ऑफर्स आई, लेकिन जिस किस्म की मूवीज की ऑफर्स आई मेरी जान निकल गई। तो सिंपल सी बात है, आई ऑफर्स बट उसी टाइप की मूवीज की ऑफर्स आई, सो मैं बैक ऑफ कर गई। फिर अब जो ये नई वेव पिछले 5-6 साल से आई है मूवीज की, उसमें once or twice I was approached, बट या तो मुझे स्क्रिप्ट समझ नहीं आई, या फिर बिकॉज मैं मॉर्निंग शो कर रही थी तो मैं 30-40 दिन की स्पेल्स दे नहीं सकती थी। तो जुगन, जो अंदर एक एक्टर बैठा हुआ है, एक्टिंग के बगैर
तकलीफ तो होती है जो एक्टर होता है उसको, होती है तकलीफ। पर माँ भी तो ना, आपने कितनी अपनी एक्टिंग कॉम्प्रोमाइज की है? 10 साल आपने भी तो 10 साल कॉम्प्रोमाइज की थी ना अपनी एक्टिंग पर। बात पता है क्या है, हम लोग एज एक्टर्स